जो ब्राह्मण हैं वो वेदों के व्याख्या परक ग्रंथ हैं। जो ब्राह्मण हैं वो वेदों के व्याख्या परक ग्रंथ हैं। व्याख्या परक ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है। साथियों नमस्कार, फिर से देखें, जो ब्राह्मण हैं वो वेदों के व्याख्या परक ग्रंथ हैं। मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम देम, ऐसा आपस्तम्भ सूत्र में कहा था। ब्राह्मणम नाम कर्मण तन मंत्रा नाम व्याख्यान ग्रंथ है। ये भट्ट भास्कर जी ने तैत्तिरीय संहिता में कहा कि जो ब्राह्मण है ये उसके कर्मों के और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। समर स्वामी ने ब्राह्मणों की जो विषय वस्तु बताई है वो 10 बताई हैं। 10 हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्पो, व्यवधारण और कल्पना, उपमानम, ये 10 जो विषय वस्तुएं हैं ये ब्राह्मणों की हैं। अब देखें, हेतु, विचार और निर्वचन। हेतु, विचार और निर्वचन, शब्दों में निहित क्रिया के आधार पर अर्थ प्रकाशन। ठीक है ना, जैसे आपने निरुक्त में भी देखा होगा, हेतु का विचार करना और निर्वचन करना। जैसे मान मनुष्य का दिया है, मत्वा कर्माणि करोति इति मनुष्य। निंदा, यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा करना। प्रशंसा, यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना। यज्ञ कर्म में संदेह का निवारण करने को संशय बोला गया। विधि, कर्म करण की प्रेरणा देने वाले वाक्य। और प्रक्रिया, एक व्यक्ति से जुड़ी हुई कथा और पूरा कल्प प्राचीन कथाएं। ध्यान से करना है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्यवधारण, व्यवधारण संदेह की स्थिति में समुचित निर्णय लेना। उपमान, समान दृष्टांत द्वारा किसी विषय को स्पष्ट करना। वेदों के कर्मकांड या व्याख्यापारक ग्रंथ है। वेदों के ब्राह्मण इस प्रकार से हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ये ध्यान दें, ऐत्रेय और कौशितकी, ये दो जो है, ऐत्रेय और कौशितकी, ये 2 मात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। ऐत्रेय के जो रचयिता हैं वो महिदास ऐत्रेय हैं और 40 अध्याय हैं इसमें अग्निहोत्र का वर्णन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बनता है ये प्रश्न इसका कि सुनैसिफ जो आख्यान है वो 31 से लेकर के 33वें अध्याय तक है। सांख्यायन, आपको पता कि कौशितकी और सांख्यायन उपनाम है आपस में। तो अध्याय कितने हैं सांख्यायन में? 30। अग्निदान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, इनका वर्णन है। और चातुर्मास्य स्त्रियों का वर्णन यहाँ पर है। अब यजुर्वेदीय देखते हैं। यजुर्वेदीय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद पर जो ब्राह्मण उपलब्ध होता है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। ये दोनों शाखाओं पर उपलब्ध है, माध्यन्तिन पर भी और कांडों पर भी। अध्याय 100 कांड है और 100 कांड है इसमें। और इसमें अध्याय 104 हैं और कांड 17 हैं। इसके जो रचनाकार हैं शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य ऋषि हैं और 100 अध्यायों के कारण इनका नाम शतपथ पड़ा। इनमें जो महत्वपूर्ण आख्यान हैं, पुरूरा उर्वशी, दुष्यंत शकुंतला, वाणी सोम, वशिष्ठ व विश्वामित्र, ये आख्यान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। और ऐसे ही अथर्ववेद का मिलता जुलता नाम पाएगा गोपथ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद का है और एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रथम कांड में अग्निदान, वाजपेय, सोम, राजसू यज्ञों का वर्णन। द्वितीय कांड में श्रोत्रायणी व वैश्योत्सव का वर्णन। और तृतीय कांड में नक्षत्रिष्टि का प्रधान रूप से वर्णन है। ये जो तृतीय कांड है ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब सामवेदीय ब्राह्मणों की तरफ बढ़ते हैं।
सामवेदीय ब्राह्मण सबसे पहला तांड्य ब्राह्मण। सामवेद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके उपनाम भी हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो तांड्य ब्राह्मण है इसका दूसरा नाम महाब्राह्मण और पंचविश क्योंकि 25 अध्याय हैं और प्रौढ़ ब्राह्मण भी है। विषय सोमयाग के विविध रूपों का वर्णन। 17वें अध्याय में व्रात्य यज्ञ का वर्णन है और सायण ने इस पर भाष्य लिखा। षड्विश ब्राह्मण, षड्विश 26 अध्याय होंगे इसलिए इसका नाम षड्विश है। पंचविश या तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट है ये। इनमें विषय भूकंप, अकाल, पुष्प आदि उत्पातों की शांति के उपाय वर्णित हैं इसलिए इसको अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। फिर से देखें, इनमें भूकंप और उत्पातों का वर्णन है इसलिए इसको क्या कहता है, अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि अद्भुत ब्राह्मण किसको कहते हैं, अद्भुत ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है, तो षड्विश ब्राह्मण ध्यान रखेंगे क्योंकि 26 अध्याय हैं। छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण में 2 प्रपाठक हैं और 8 खंडों में विभक्त है। इसका दूसरा नाम है मंत्र ब्राह्मण। आर्षेय प्रपाठक 3 है और 82 खंडों में विभक्त है। सामवेद की आर्ष अनुक्रमण का कार्य करता है भाई आर्षेय ब्राह्मण। सामगान के प्रथम प्रचारक विषयों का वर्णन करने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है। दैवत या देवताध्याय ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे छोटा है, इसमें खंड 3 है। सामवेद के देवताओं का विवेचन और वैदिक छंदों का निर्वचन यहाँ पर दिया गया है दैवत ब्राह्मण में। संहिता उपनिषद प्रत्येक खंड सूत्रों में विभक्त है। सामगान के विविध रूपों का वर्णन है। प्रथम खंड पर सायण का भाष्य है। अब देखते हैं वंश ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण में खंड 3 है। सामवेद की ऋषियों की सूचित वंशावली का वर्णन है। जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद की जैमिनीय शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है और यज्ञानुष्ठान से महत्वपूर्ण है और अध्याय इसके 5 हैं। अब अग्रिम में देखते हैं अथर्ववेदीय ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण प्रकरण 3 है। विषयवर्तों, काम्य प्रयोगों, प्रायश्चितों, नवगृह प्रवेश, उच्चाटन, शत्रुनाशों का वर्णन है और कृच्छ अतिकृच्छ युगों का वर्णन है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। प्रणेता गोपथ ऋषि है। 2 भागों में ये प्राप्त होता है, पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में 5, उत्तर गोपथ में 6 अध्याय हैं। यहाँ पर गायत्री मंत्र का महत्व प्रतिपादित किया गया है अथर्ववेद ब्राह्मण में, ये ध्यान देने योग्य बात है। आज हम शाम को अरण्यकों पर चर्चा करेंगे। ये बहुत संक्षिप्त रहा, इसके लिए आप थोड़ी और मेहनत करें।